वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन से परिवर्तन हुए उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक एक पार्टी थी, उसने एक सरकार का गठन किया। बोल्शेविक वास्तव में एक राजनीतिक पार्टी थी। इस पार्टी ने सरकार में रूस के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब हम इन परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन था समाजवादी समाज की स्थापना। बोल्शेविकों सरकार ने रशिया के अंदर जब 1917 की जो अक्टूबर में क्रांति हुई थी, निरंकुश प्रजातंत्र की समाप्ति की और विश्व में प्रथम समाजवादी समाज की स्थापना की। समाजवादी समाज से हमारा तात्पर्य है जिसमें सभी चीजों पर समाज का समान अधिकार होता है। इसने प्रत्येक व्यक्ति की उसको क्षमता यानी जो उसके अंदर कैपेबल था, जिसके लिए वो उसके अंदर क्षमता थी, उसके अनुसार काम दिया और प्रत्येक को उस काम के बदले में परिश्रमिक यानी वेतन दिया और एक समाजवादी आदर्श का मूर्त रूप यानी सामने रख दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। इस क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को पूर्णतया समाप्त किया गया, जिससे लोगों के अंदर निजी लाभ की भावना को समाप्त किया जाए, यानी लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए देश के हक की बात नहीं करें। बड़े बड़े जितने भी उद्योग थे उस समय, उन सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी जो भी संपत्ति है, जो भी उद्योग है, वो देश के हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है निरंकुश राजतंत्र का अंत। निरंकुश का अभिप्राय हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से निरंकुश जिसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस के अंदर से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया और वहां समाजवादी समाज की स्थापना बोल्शेविकों सरकार ने की। फोर्थ बिंदु अगर हम बात करें तो आर्थिक प्रगति। क्रांति से पूर्व रशिया की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। नई सरकार ने औद्योगिक विकास के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया। कुछ ही वर्षों में रूस यूरोप का एक महान औद्योगिक देश बन गया। इससे देश में आर्थिक प्रगति को एक गति मिली और वहां से निर्धनता का अंत हुआ। नंबर 5वां है किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार। रूसी क्रांति से पहले वहां पर किसानों और मजदूरों की दशा अत्यंत खराब थी। इस क्रांति ने वहां के मजदूरों और किसानों को एक नया जीवन दिया, या ये कह लीजिए देश से जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक जमींदार बने बैठे थे, उनके करों को, बोझ को कम कर दिया गया। पूंजीपतियों से जमीन लेकर इन किसानों को दी गई और उनसे जो कर वो बार बार किसानों से ले रहे थे उसको कम कर दिया गया। यहाँ तक कि स्थानीय शासन में भी किसानों और मजदूरों को उचित स्थान इस सरकार ने दिया। छठा पॉइंट है वर्ग संघर्ष का अंत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब किसी समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अंतर बढ़ जाता है तो संघर्ष एक नया रूप ले लेता है। रशिया के भी अंदर औद्योगिक क्रांति से समाज में पूंजीपति और मजदूर वर्ग का उदय हुआ। 2 वर्ग बन गए वहां पर, एक जो पैसे वाला था और एक जो इनके नीचे काम करता था। किंतु रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीपति और मजदूरों के बीच चलने वाले वर्ग संघर्ष का अंत हो गया, क्योंकि सभी चीजों पर समाज के सभी लोगों का समान अधिकार इस सरकार के द्वारा किया गया। उत्पादन के साधनों पर जब निजी स्वामित्व खत्म हो जाता है तो पूंजीवाद पर एक तरह से लगाम लगती है, पूंजीवाद नियंत्रण में हो जाता है। और जब पूंजीवादी नियंत्रण में हो जाता है तो मजदूर के बीच
और पूंजीवाद के बीच में संघर्ष अपने आप ही समाप्त हो जाता। 7वां पॉइंट है हमारा पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ। रूस के अंदर आर्थिक निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान का आरंभ किया गया। 1921 में वहां पर एक नई आर्थिक नीति बनेगी। आर्थिक नीति से तात्पर्य हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए थी। स्टालिन ने लेनिन के इस कार्य को संपूर्ण किया, यानी लेनिन ने इस कार्य की शुरुआत की थी और वहां के स्टालिन जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको पूर्ण रूप दिया। पंचवर्षीय योजनाओं से देश आत्मनिर्भर की तरफ अग्रसर हुआ। नंबर 8 पर है रूस विश्व का शक्तिशाली देश बना। 1917 ईस्वी की जो फरवरी और अक्टूबर की 2 क्रांतियां हुई थी, उसके बाद रूस में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना की गई और इस शक्तिशाली सरकार के कारण ही विश्व के रंगमंच पर रशिया एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। सैनिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों में, यानी दोनों ही क्षेत्रों में रशिया ने केवल यूरोप का ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी एक अपनी अलग पहचान बनाई और विश्व का एक शक्तिशाली देश बनकर लोगों के सामने आया। इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति के बाद रशिया में हम लगातार सुधारों को देखते हैं। धन्यवाद।